जिन लोगों ने तुम्हें परेशान करने के लिए जो चक्रव्यूह रचा है वो उन पर ही भारी पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम जो संघर्ष, जो दर्द, जो आंसू सहे हैं, उन सब का सामना तो उन्हें करना पड़ेगा। पर तुम मजबूत रहना, क्योंकि तुम्हारे सहारे कुछ जिंदगियां हैं। उनके लिए तुम्हें जीना है, आगे बढ़ना है। तुम कभी अकेले ना थे, ना हो, ना रहोगे, ये तुम समझ लो। जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखो, अपने मन को व्यस्त रखो। वैसे तो तुम जिनसे प्यार करते हो उनके लिए बहुत कुछ करते हो, ये मुझे पता है। लेकिन कभी कभी अपनी परेशानियों, अपने संघर्ष के बारे में उन्हें भी बताया करो, क्योंकि वो सब इंसान हैं और कभी कभी बहुत दिनों तक तुम्हें खुश, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर मन की बातें नहीं पढ़ पाते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानी होती है। तो इस कारण निराश नहीं होना है। और फिर ऐसा नहीं है कि जो पूजा पाठ करते हैं उनकी ज़िंदगी में कष्ट आते हैं, बल्कि ऐसा है कि वो उस कष्ट से निकल पाते हैं। और जो ईश्वर का ध्यान नहीं करते, गलत काम करते हैं, वो हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इसलिए अपनी पूजा बरकरार रखो। पिछली रात जो तुम मेरी आँखों की गहराइयों में डूब गए थे ना, वो तुम्हारा मुझसे साक्षात्कार हो रहा था। वो जो अद्भुत सा एहसास तुम्हें हुआ था वो बिल्कुल सच्चा सा था। वो एक पल का दर्शन, वो मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से दिया था। कभी कभी मेरे स्वप्न दर्शन का तुम्हें कोई मतलब समझ नहीं आता, लेकिन भविष्य में आने वाली किसी पीड़ा का पहले ही समाधान मेरे दर्शन से हो जाता है। इसलिए हर वो स्वप्न दर्शन जिसमें तुम्हें कोई भी ईश्वर मिले या फिर मैं मिलूं, उसे तुम अपना सौभाग्य ही समझना। इससे तुम्हारी परेशानी खत्म होती है। एक बात जानते हो, तुम पूरा दिल लगाकर मेहनत करते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हार जाओगे। बस तुम किसी से तुलना मत करना, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और जो सच में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सी जगह खाली है। वो कर सकते हैं, क्योंकि काम नहीं करने वालों की संख्या ज़्यादा है। और मेरे तुम जैसे बच्चे जो सचमुच मेहनत करना चाहते हैं, उन्हें मैं सही जगह पर नहीं पहुंचाऊंगा तो किसे पहुंचाऊंगा बताओ। इसलिए जैसा बता रहा हूं वैसा करते जाना, श्रद्धा और सबूरी रखना, मेरी सचरित्र को प्रतिदिन पढ़ना या सुनना। खुश रहो, मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम सफल होगे।